हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर शुरू किया हुआ है और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की पहली क्लास हम लोगों ने देख ली, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा नई रेशियो कैसे निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, क्लास शॉर्टकट ट्रिक्स भी समझाया था आपको और साथ में इनकी मीनिंग के बारे में बताए थे कि यार एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है क्या। फाइनली हम लोग अपने सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज और साथ में कई सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम एंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। तो हेडिंग डालते हैं क्लास और जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज। कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है, कोई भी नया पार्टनर, मैं मान लेता हूं क्लास कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 1:1 है और सी आ रहा है क्लास 1/3 के लिए, ऐसा मैं मान लेता हूँ सी 1/3 के लिए आ रहा है। ये ओल्ड रेशियो है और ये सिंपल केस है और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो भी 1:1 है, ओल्ड रेशियो भी 1:1 है, क्योंकि ये सिंपल केस है तो सिंपल केस में ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग के बराबर होता है। मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था, राइट। अब नया पार्टनर जब भी आएगा बिजनेस में दो चीजों को लेकर आएगा। क्या क्या लेके आएगा? हिज शेयर ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर कभी भी बिजनेस के अंदर आता है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल और हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा, वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। सर कैपिटल क्या है वो तो हम जानते हैं, पूंजी। भाई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, मान लो 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा। अब ये क्या है क्लास? जो नाम, जो रेपुटेशन ए ने और बी ने पिछले 8 साल 10 साल 15 साल जब से भी अपना वो बिजनेस कर रहे हैं, जो नाम जो रेपुटेशन इन्होंने कमाया है उसका डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा सी को। यार तुम सोचो, बने बनाए बिजनेस में अगर तुम पार्टनर बन जाओगे तो तुम्हें जो मिलेगा वो तो फायदा ही मिलेगा, पहले दिन से मिलेगा। लेकिन ए और बी ने जब 10 साल 15 साल पहले बिजनेस शुरू किया होगा तो पहले दिन से तो प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, शुरू में तो लॉस ही जा रहा होगा। फिर धीरे धीरे कई साल लॉस झेलते झेलते फिर वो धीरे धीरे प्रॉफिट के मुकाम पे पहुंचे और प्रॉफिट कमाना चालू किया। तो जब वो प्रॉफिट के मुकाम पे हैं तब आप उनके साथ पार्टनर बनने आ गए। जब शुरू में लॉस था तब आप कहाँ थे? तो अगर आप अब यहाँ पे आ रहे हो इनके बिजनेस की गुडविल का डायरेक्ट एडवांटेज उठाने के लिए तो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कुछ भी क्वेश्चन में हो सकती है। मान लो टोटल 13 लाख रुपए लेके आएगा, जिसमें से 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल होगी और 8 लाख रुपए उसकी गुडविल होगी। और जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर्स इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो भी नए पार्टनर के लिए जितना सेक्रीफाइस करेगा उसका लाया हुआ गुडविल भी उसी तरीके से क्लास बढ़ जाएगा। अगर मान लो ए ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा तो ए को इसका ज्यादा हिस्सा मिलेगा, बी ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा तो इसका ज्यादा हिस्सा बी को मिलेगा। ए करेगा नहीं तो ए को मिलेगा ही नहीं, बी करेगा नहीं तो बी को मिलेगा नहीं। दोनों तो करेंगे ऐसा तो होगा नहीं, दोनों ना करें, किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और अगर दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस करेंगे तो दोनों को ये गुडविल का हिस्सा बराबर बराबर मिल जाएगा। तो बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि नया पार्टनर जब भी आता है अपने हिस्से क्लास जो कैपिटल है अपने हिस्से की और अपने हिस्से की गुडविल है वो लेके आता है। एक सवाल कई बच्चों ने क्लास पूछा कमेंट में लास्ट में कि नया पार्टनर एडमिट क्यों करते हैं। क्लास देखो, नए पार्टनर को एडमिट करने की सिंपल सी एक वजह होती है, एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल। आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो, अपनी पूंजी को आप बढ़ाना चाहते हो, आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, आप बैंक से उधार नहीं लेना चाहते, आप क्या करना चाहते हो, किसी को पार्टनर बना देना चाहते हो, मालिक बन जाएगा, कुछ पैसे लेके आएगा, हम बिजनेस को ग्रोथ करेंगे उससे, कल को प्रॉफिट हुआ तो उसको भी मिलेगा नया पार्टनर जो है, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको नहीं मिलेगा। तो हमें अलग से कुछ देना नहीं है इंटरेस्ट की तरह से। बैंक से लोन लेते तो हमें हर साल ब्याज भरना पड़ता, कमाए चाहे ना कमाए। इस सिचुएशन में क्लास वो चीजें हमारी बच जाती है, हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। प्रॉफिट आएगा तो उसे भी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो उसको भी नहीं मिलेगा, राइट। अलग से हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। और अगली बात यह है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तो लेके आएगा साथ में। क्लास कुछ स्किल्स भी होंगी उसके पास, कुछ एबिलिटी होंगी जिससे वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही करनी है आपको। तो फॉर्मेट आप लोग बना लेना, मैं बस आपको एंट्री लिखवा देता हूँ। सबसे पहली जो एंट्री है, व्हेन न्यू पार्टनर, आप लोग एंट्री लिखना चालू करो। और प्लीज 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 अगर आप बिना एंट्री के अगली क्लास में आओगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। आई सजेस्ट यू कि एंट्रीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, राइट। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की, अच्छा, क्या गुडविल कहाँ से आ गया, पहले कैपिटल लिखो। When new partner bring his share of capital in cash, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आता है, ठीक है,
तो अगर वो कैश लाता है तो कैश को डेबिट कर दोगे, अगर वो चेक से लेके आता है तो आप बैंक को डेबिट कर दोगे। कुछ नहीं लिखा तो तुम्हारी मर्जी। मान लो क्लास वो कैश नहीं लाता, वो असेट ले आता है, वो कहता है मैं घर से मशीन ले आऊंगा, फर्नीचर ले आऊंगा, वो पैसे नहीं ला रहा, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। कुल मिला के नया पार्टनर जो भी लेके आ रहा है आप वो डेबिट कर दोगे। नया पार्टनर सी है तो 2C's कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख देना, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सी, सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रिटेन करना चालू करो। नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा तो बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल। नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा तो क्या करोगे, बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल, आप ये एंट्री पास कर दोगे, राइट। अच्छा, अगर नया पार्टनर when new partner bring his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आता है, अपने हिस्से की गुडविल अगर लेके आता है, तो जब तुमने कैपिटल की एंट्री पास, देखो एंट्री को ना एसोसिएट करो, जो ये एंट्री है सेम टू सेम वैसे ही तुम्हें ये एंट्री दिखेगी। कैपिटल लाने की एंट्री क्लास आपने क्या किया, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, तो गुडविल लाने की आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप गुडविल के लिए खाली गुडविल नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप एंट्री दिमाग में सेट करो, कैपिटल लाने की एंट्री बैंक टू कैपिटल, गुडविल लाने की एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कोई बच्चा कहता है मैं इन दोनों को मर्ज करके लिख सकता हूं क्या, तो यस लिख सकते हो। आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे लिख सकते हो और बिल्कुल सही है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बिल्कुल सही है। तो नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा तो आप क्या एंट्री पास करोगे, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, और नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा, पुराने पार्टनर इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखो, अगर गुडविल लाया तो डिस्ट्रीब्यूट तो होना ही होना है, पक्की बात है। अगर गुडविल लेकर आया तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है, पक्की बात है। अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो वो पक्की बात है, वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी किस रेशियो में क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जैसे ही गुडविल आएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पुराने पार्टनर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ए टू बी। किस रेशियो में क्लास ये होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना, गुडविल लाया तो बैंक टू प्रीमियम, फिर यही प्रीमियम डेबिट हो गया और टू ए और बी, और ये किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ए और बी कौन से पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मैं ये 3 एंट्री दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन में तुम्हें ये 3 एंट्री तो मिलेंगी ही मिलेंगी करने को, क्योंकि यार नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, गुडविल बटेगी, ये तो कॉमन चीज है, ये तो होना ही होना है। सो पहली एंट्री क्या होगी, तुम्हें याद भी हो गई होगी, राइट, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी। लाया है तो बटेगा, पक्की बात है। ये एंट्री हुई तो ये एंट्री भी होगी, ये भी पक्की बात है। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो आप जानते हो निकालना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता। when new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल, जो नया पार्टनर है वो अपने की हिस्से की गुडविल जो है वो लेके नहीं आ पा रहा। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेके नहीं आ पा रहा है तो हम एंट्री करते हैं न्यू टू ओल्ड। ध्यान रखना क्लास, तो हम क्या एंट्री करते हैं, न्यू टू ओल्ड। न्यू टू ओल्ड, तो न्यू कौन है क्लास अपने केस में, सी। ध्यान रखना, सीज करेंट, जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है तो हम ये पैसा उसकी करंट अकाउंट से निकाल लेंगे या उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। किसी भी पार्टनर का अगर आप कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो ये एक पनिशमेंट है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। तो आप पैसे उसकी कैपिटल से निकाल रहे हो अगर वो गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है,
और हमें चाहिए कि उसे एडमिट करना है, तो हम उसको पैसा उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे। सीज करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे करंट अकाउंट से ही आप एंट्री पास करना, कैपिटल लिखोगे तो कोई गलती नहीं है, बट ट्रेंड करंट का है तो आप करंट ही लिखोगे, ठीक है। टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और ये एंट्री भी किस रेशियो, देखो नीचे कैपिटल ही आएगा, ये एंट्री भी किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग। अगर नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ पाता तो एंट्री क्या करोगे, न्यू टू ओल्ड। तो न्यू कौन है, सी, और ओल्ड कौन है, क्लास ए बी। तो न्यू टू ओल्ड किस रेशियो में क्लास एंट्री होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डन। फोर्थ, अगर कभी ऐसा हुआ कि पुराने पार्टनर, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आया, पुराने पार्टनर से विड्रॉ कर लेंगे, निकाल के घर ले जाएंगे। व्हेन old partners withdraw the amount of goodwill bring by new partner, जब पुराने पार्टनर है ना क्लास गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, bring by new partner। अगर पुराने पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करेंगे जो नया पार्टनर लेके आया है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाई न्यू पार्टनर, अगर पुराने पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करने की जो एंट्री है वो क्या करोगे, विड्रॉ करने की एंट्री करते हैं ओल्ड टू कैश, ओल्ड टू कैश। तो ओल्ड कौन है क्लास, ए और बी, ओल्ड कौन है, ए और बी, ए और बी टू कैश, ओल्ड टू कैश, और ये एंट्री भी किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगर क्लास पुराने पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करने की जो एंट्री होगी वो क्लास क्या होगी, ओल्ड टू कैश, एंट्री होगी ए बी टू कैश, यानी कि ओल्ड टू कैश आप एंट्री पास करोगे, राइट। तो फाइनली नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, बैंक टू कैपिटल गुडविल लाएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल लाते ही बटेगा प्रीमियम टू ए बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड, विड्रॉ करने की एंट्री ओल्ड टू कैश, दोनों ही एंट्री सैक्रिफाइसिंग में, और वो एंट्री भी सैक्रिफाइसिंग में। कुल मिलाकर सारी की सारी एंट्री जो हो रही है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हो रही है। इसका एंट्री का मतलब पता क्या होता है, देखो नया पार्टनर गुडविल लाया, पुराने पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अगर उसे निकाल के ले गए अपने घर, विड्रॉ किया उसे निकाल के ले गए, तो उसकी जो एंट्री होती है क्लास वो आप करते हो ओल्ड टू कैश, ओके, ओल्ड टू कैश। डन। अब एक और एंट्री क्लास है, फिफ्थ पॉइंट, एक और एंट्री है, व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट, एग्जिस्टिंग गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट। अगर तुम्हें कभी भी बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल मिल जाए, यानी कि ओल्ड बुक्स में अगर बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी कोई गुडविल है, ओल्ड बुक्स के अंदर ऑलरेडी कोई गुडविल है, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ। ध्यान समझना, व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट देन इट विल बी रिटर्न ऑफ, उसे तुम्हें राइट ऑफ कर देना है, हटा देना है, मिटा देना है। जिसकी एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल, क्या एंट्री होती है क्लास, ओल्ड टू गुडविल। मतलब आप याद कैसे करोगे, ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड, विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल। विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश, कैश क्यों क्रेडिट है, पैसा जा रहा है, और राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल, गुडविल पहले डेबिट था, राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को आप क्रेडिट करोगे, तो एंट्री होगी ओल्ड टू गुडविल, राइट। अच्छा, एंट्री क्या करोगे, ओल्ड कौन कौन है क्लास, ओल्ड है ए बी, और ये एक इकलौती ऐसी एंट्री है, ये एक इकलौती ऐसी एंट्री है जो कि ओल्ड रेशियो में होती है। किसमें होती है क्लास, ओल्ड रेशियो में। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो कि क्लास आप ओल्ड रेशियो में करते हो, ये एंट्री क्लास ओल्ड रेशियो में करोगे, राइट। बाकी सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग में थी, ये अकेली एंट्री ओल्ड रेशियो में, राइट। चलो लास्ट एंट्री, ज़्यादा नहीं क्लासेस 6 एंट्री हैं बस, इन 6 के 6 एंट्री को आप अच्छे से लर्न कर लेना, तुम्हारा ये चैप्टर में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। और एंट्रीज अगर आ गई तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सबकी पोस्टिंग, बहुत मजे से चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है और वेटेज भी ज़्यादा है, देखो बड़ा है तो ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं है, वेटेज ज़्यादा है इस चैप्टर का। और अगर आप ये चैप्टर सीख गए ना, सच कहूँ तो पार्टनरशिप आपका पूरा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल आ गया तो बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई, इस चैप्टर में इतनी दिक्कत आएगी नहीं। और इस चैप्टर में नए नए कॉन्सेप्ट लाइक ट्रीटमेंट ऑफ WCR है, IFR है, रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो तुम्हें आगे तकलीफ नहीं देंगी। डन। चलो, तो अगर बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो इसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड टू गुडविल। और लास्ट है व्हेन new partner pays the amount of goodwill privately
अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है, कैसे पे करता है क्लास? प्राइवेटली। व्हेन न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली, नया पार्टनर प्राइवेट तरीके से गुडविल को देने की कोशिश करता है प्राइवेटली, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? ठीक है, तो क्लास इस सिचुएशन में नो एंट्री, आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि क्लास ये प्राइवेटली पे कर रहा है तो आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, सो आप इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। बात समझ आ गई क्लास? नया पार्टनर प्राइवेटली पे करेगा तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। आप वीडियो पॉज करो, सारी एंट्री को क्विक रिवीजन करो, बेहतर होगा लिख लिख के याद करो, लिखा हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू देखा हुआ या बोला हुआ। तो आपने देख बोल तो लिया है, एक बार कॉपी में लिख डालो, यकीन मानो आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ साथ ही काम कर लो, एक साथ ही क्लास आपको याद हो जाएगा। चलो, अच्छा, अब तुम्हें ये समझ आ गया कि मैंने तुम्हें पहली क्लास में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों सिखाया, क्योंकि आज तुम्हें जितनी भी एंट्री पास करनी है वो सारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करनी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए। कई जगह आपको शॉर्टकट भी सिखाया, जो क्लास हमें काम करेगा, क्वेश्चन देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ जाएंगे और सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग में। ये सारी एंट्री है इस चैप्टर में, सारी एंट्री। तो ऐसा नहीं कि 6 के 6 एंट्री क्वेश्चन में आ रहा होगा, कोई 1 2 3 4 आ सकता है। चलो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन चेक करो। A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3। A और B पार्टनर्स है, इनकी रेशियो क्या है क्लास? 4:3। इन्होंने एडमिट किया है C को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू रेशियो दे रखी है 2:3। बट अगर कभी भी तुम्हें न्यू रेशियो दे रखी है, फिर तो तुम्हारी क्लास मजबूरी है कि तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है तो तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि होता है ओल्ड 2 4 + 3 2/7, 2/7 और -2/7। ठीक है, तो ये 4 में से 2 गया तो कितना आ गया? 2/7। 3 में से 2 गया तो 1/7। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। अगर तुम्हें कभी भी न्यू रेशियो गिवन है, लिख लो कॉपी में, बड़ा ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। अगर तुम्हें क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इट इज मैंडेटरी टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ होना चाहिए, तुम्हें रूल्स का पता होना चाहिए। न्यू रेशियो है तो निकालना पड़ेगा। सी ला रहा है 2 लाख कैपिटल और 60,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो मैं एक काम करूं, एक साथ भी कर सकता हूं, अलग अलग भी कर सकता हूं, जैसी तुम्हारी मर्जी। कैश अकाउंट डेबिट, मान लो 2,60,000 लेके आ रहा है, 2 लाख कैपिटल और 60,000 गुडविल। 2 कौन है? वो सी। तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा 60,000। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना आ जाएगा? 60,000। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,60,000, और सॉरी कैश अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। राइट, आई क्या लिखा है? प्रीमियम फॉर हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाई ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। आधे पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। यार एक बात सुनो मेरी, सब लोग मेरी बात समझना, ठीक है? जैसे ही प्रीमियम लेके आया है तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगा, तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना लाया है प्रीमियम? 60,000। डिस्ट्रीब्यूट किस किस में होगा? टू एस कैपिटल अकाउंट 2। और आप जब भी जर्नल करोगे फॉर्मेट में करना, नरेशन लिख देना, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय सी, बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन रेशियो, किस रेशियो में? 2:1 में। तो अगर मैं इसे 2:1 में बांटूं, 2/3 और 1/3। यार देखो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, कई बार मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है यार, इसमें मैं क्या आपको बताऊँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 20,000 इंटू 2, ये आ गया 40,000, ये आ गया 40,000, और ये आ गया क्लास यहाँ पे 20,000। 40 + 20 ये आ गया 60। ठीक है, तो कैपिटल आने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बढ़ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, लाते ही ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और उसके बाद वो कह रहा है कि आधा विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ की एंट्री ओल्ड टू कैश होती है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लास, स्पेस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये तो हमको आ ही चुका है, आप लिख लेना वीडियो पॉज करके या बैक करके। अब गुडविल जो है विड्रॉ करने की एंट्री होती है ओल्ड टू कैश, तो ए बी टू कैश। और कितनी गुडविल विड्रॉ कर रहा है? आधी, तो 60 तो वो लेके आ रहा है, आधा बनेगा 30, और रेशियो 2:1 है, तो 20 और 10 आ जाएगा। राइट, 20 और 10। आप क्या लिखोगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10।
20 और 10, राइट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? ओल्ड टू कैश। तो कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल बांटने की एंट्री और विड्रॉ करने की एंट्री। तो एंट्री अगर तुम्हारे दिमाग में याद है तो तुमको क्लास जैसा क्वेश्चन बोलेगा तुम वैसा आप आराम से एंट्री पास कर दोगे, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आओ प्लीज। ए बी पार्टनर्स है और इनकी रेशियो कितनी है? ए बी की, ए बी पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए। 1/6 वो ए से लेगा, 1/12 वो बी से लेगा। ऑफ हिज नहीं लिखा है, फ्रॉम लिखा है। 1/6 वो ए से लेगा, 1/12 वो बी से लेगा, उसका हिस्सा है 1/4। लॉजिकली अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे ना तो तुम्हारा आंसर 1:4 ही आएगा। मतलब कुल मिला के नया पार्टनर ने बोला भाई मेरा हिस्सा 1/4 है, इतना इससे लूंगा, इतना इससे लूंगा। तो यानी कि इतना ए सेक्रीफाइस करेगा, इतना बी सेक्रीफाइस करेगा। भाई वो इन दोनों से इतना इतना लेगा, भाई वो इन दोनों से इतना इतना लेगा, तो ये दोनों भी तो इतना इतना देंगे ना, बात तो बराबर ही है। तो इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आसान हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे ही निकल जाएगा सिंपली, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। पहले मुझे डिनोमिनेटर को बराबर करना है, तो ये आएगा 2/12, ये आएगा 1/12, तो ये आएगा 2:1। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आ गया 2:1। ओके चलो, क्यों निकाला मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ये मुझे पता है कि आगे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो इसी रेशियो में होंगी, तो उसको निकालकर पहले ही रख लो। नेक्स्ट है सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म गुडविल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? मुझे बताओ पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल, ये रहा गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है। तो सी का शेयर कितना है? जल्दीबाजी नहीं, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है क्लास? 1/4। तो 1 लाख का 1/4 कितना बनेगा? 25,000। और सी का हिस्सा 25,000 है। सी इस 25,000 का 60% लेके आ रहा है, जो कि है 15,000 रुपए। इसका मतलब वो 40% नहीं ला रहा, जो कि है 10,000 रुपए। सी का जो हिस्सा है वो है 25,000, उसका 60% 15,000 है वो लेके आ रहा है, और 40% जो है वो 10,000 है वो लेकर नहीं आ रहा। तो सी की जो गुडविल है वो है क्लास 25,000। सी अपने हिस्से का 60% लेके आता है और 40%, इसका मतलब यही हुआ ना, नहीं लेके आ रहा। सी ओनली ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका क्या मतलब है? कि वो 40% नहीं ला रहा। तो 60% यानी कि 15,000 लाने की और बांटने की, 10,000 ना लाने की सेक्रीफाइसिंग में। मेजर बच्चे गलतियां करते हैं, वो 1 लाख का 60% निकाल देते हैं। यार 1 लाख पूरे फर्म की गुडविल है, वो फर्म का क्यों लेके आएगा भैया? वो अपने हिस्से की लेके आएगा। 1 लाख पूरे फर्म का है, सी का 25,000 है, 25,000 कैसे आया? 25,000 उसका हिस्सा 1/4 है, तो 1 लाख का 1/4, 1 लाख का 1/4 25,000। 60% ला रहा है, 40% नहीं ला रहा, तो एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री गुडविल लाने की एंट्री। क्या करोगे आप? लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट। सोचो तुम अगर 4-5 क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा मैं, 4-5 क्वेश्चन घर बना लो, तो हो गई ना प्रैक्टिस। डेली का काम डेली करो, आधा घंटा पढ़ लो, चिल, टेंशन कोई है ही नहीं। अब तुम मजे ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, करो, बट अपना काम खत्म कर लो कि हाँ मेरी पढ़ाई देखो हो चुकी है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं अपना जो भी तुम्हें कुछ करना है वो करो, ठीक है। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है? 15,000। और जैसे ही प्रीमियम लेके आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। प्रीमियम फॉर गुडविल, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई सी, ठीक है, या बीइंग सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सिंपल सिंपल आपको करनी है, तुम्हें इसमें ना कोई लॉजिक दिमाग नहीं लगाना है, जो है लिखा हुआ जिस चीज़ की एंट्री है वही कर देना। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ध्यान रखना, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लगा के लिख देना, बीइंग नहीं लिखोगे आजकल तो भी चलता है। 2:1 है, 2/3 1/3। तो अगर मैं 2/3 करूँ 15,000 का, तो 3 5 जा 5 2 जा 10, तो ये 10,000 हो गया, ये 5,000 हो गया, ठीक है, ये 1/3 है। तो इस तरीके से गुडविल लाने की एंट्री हो गई और गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करने की, बांटने की एंट्री भी कर दी। अच्छा वो 10,000 नहीं ला रहा, तो यहीं पे स्पेस बना लेते हैं। 10,000 जो लेके नहीं आ रहा, तो ना लाने की एंट्री क्या करते हो? न्यू टू ओल्ड। तो न्यू कौन है इस केस में? न्यू कौन है मुझे बताओ? सी। तो नहीं ला रहा, तो आप न्यू को डेबिट करोगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू ए
टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 का 2/3 1/3 तो ये आएगा 6667, ये आएगा 3333। इस तरीके से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डन। पॉइंट में आया था, राउंड ऑफ कर दिया, इसको 50 पैसे फालतू हो गया, इसका कम हो गया, 3333.33 आ रहा था, पॉइंट हटा दिया, और यहाँ 0.666 आ रहा था, हमने 0.7 कर दिया, है ना, राउंड ऑफ कर दिया, खत्म। अगर आप पॉइंट लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये एंट्री है गुडविल लाने की और बांटने की, और ये एंट्री थी गुडविल ना लाने की एंट्री। बीइंग सीज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जो मैंने तुम्हें एंट्री अभी लिखवा रखी है ना, ये सारी एंट्री नरेशन में यही होंगी। जैसे बीइंग लगा के ये लिख देना, बीइंग लगा के ये लिख देना, इसमें तो खैर एंट्री होनी नहीं है। ये बीइंग लगा के ये लिख देना, बीइंग लगा के ये लिख देना कि गुडविल ला रहा है, बट रहा है, जो हो रहा है बीइंग लगा के वही लिख देना, नरेशन, खत्म बात, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बट एंट्री कर लेना फॉर्मेट में, मतलब एंट्री करने के लिए तुम्हें फॉर्मेट बनाना जरूरी है। मतलब तुम इस तरीके से फॉर्मेट बनाओगे, डेबिट, क्रेडिट, LF, डेट खाली छोड़ देना, डेट में तो कुछ आता नहीं है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे जनरल, इसके अंदर लिख के करोगे आप एंट्री। मैं तुम्हें बिफोर एग्जाम काफ़ी प्रैक्टिस करा के भेजूंगा इसकी। फिलहाल तुम क्लास अपनी कॉपी में एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन में तो आप एंट्री पास कर ही लेना, ताकि फॉर्मेट के साथ एंट्री पास कर लेना, ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, चलो एक क्वेश्चन क्लास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे तुम्हें ये क्वेश्चन कराना है। थर्ड क्वेश्चन इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से क्लास समझना है इस क्वेश्चन को। जनरली इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते, बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते, टीचर ज़्यादा बात भी नहीं करते इस क्वेश्चन पे, बट ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं, तो इस पर लापरवाही बिल्कुल मत करो। ओके, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अनु और भगवन ये 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:1। अनु और भगवन की जो रेशियो है 3:1, यानी 3/4 और 1/4। अनु और भगवन 2 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:1 और 1:1, राइट, सॉरी 3:1 है, 3/4 और 1/4। गुडविल अपीयर इन बुक्स, बेटा जो गुडविल बुक्स में अपीयर होती है भैया वो तो राइट ऑफ होती है। तो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप उसे राइट ऑफ करोगे, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जो ओल्ड बुक्स में गुडविल है उसको राइट ऑफ करोगे, तो कितनी गुडविल है क्लास, 4,40,000। ओल्ड रेशियो 3:1 है, 3/4 1/4, तो 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000 और 1,10,000। तो जो गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर है हम उसको तो राइट ऑफ करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे ओल्ड टू गुडविल। क्या एंट्री पास करोगे क्लास, ओल्ड टू गुडविल। राजा एडमिटेड और न्यू रेशियो दे रखा है तीनों की 2:1, तो नई रेशियो कितनी है क्लास, 2/5, 2/5 और 1/5। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20, 5 3 ज़ा 15 माइनस 8, ये आएगा 7/20, ये भी आएगा 20, 5 1 ज़ा 5 माइनस 8 माइनस 3/20, ठीक है। तो क्लास कितना आ रहा है, -3/20। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए, अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है क्लास, गेन कर रहा है, राइट। वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। आगे क्या लिखा है कि राजा बॉट 1 लाख हिज कैपिटल और नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 2,50,000। अच्छा ठीक है, वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है, राजा, टू राजा कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक साथ ही एंट्री पास कर देते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप मुझे बताओ कि कितनी कैपिटल लेके आ रहा है क्लास, वो कैपिटल है उसकी 1,00,000 रुपए, तो कैपिटल के सामने लिख दो 1,00,000, और पूरे फर्म की 2,50,000 है, तो राजा का हिस्सा मुझे बताओ कितना है, राजा शेयर ऑफ गुडविल, राजा शेयर ऑफ गुडविल पूरे फर्म की है 2,50,000, तो जो राजा का हिस्सा है वो है 1/5, ये रहा ना राजा का, इसका हिस्सा है 1/5, तो 1/5 50,000 है, तो पैसा कितना लेके आएगा, 1,50,000। कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000, टू राजा कैपिटल अकाउंट आएगा 1,00,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो आएगा वो आएगा 50,000। तो राजा शेयर ऑफ गुडविल जो है वो 2,50,000 है, उसका हिस्सा 1/5, तो ये आ गया आपका 50,000। कैश टू राजा और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री आप पास करोगे, कोई दिक्कत परेशानी। ये पहली एंट्री राइट ऑफ की है, ये लाने की एंट्री। अब एक ही एंट्री बची है, वो है प्रीमियम को
बांटने की एंट्री। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अटेंशन चाहूंगा आप सबसे, ध्यान समझना ये कैसे होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, देखते हैं आगे अगर स्पेस होगा, नहीं तो फिर यहीं पे करेंगे। गुडविल, हाँ यहीं पे कर लेते हैं, चलो ठीक है। देखो गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो गुडविल कितनी लेके आ रहा है पार्टनर, मुझे बताओ। सबसे पहले राइट ऑफ कर दिया आपने, फिर कैपिटल लाने की एंट्री, गुड लाने की एंट्री, कैश टू कैपिटल, कैश टू प्रीमियम, अलग अलग करो चाहे एक साथ करो, एंट्री कर दी। अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एंट्री आप करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल वो लेके आ रहा है क्लास, 50,000 रुपये। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस किस में, टू, कौन कौन क्लास पार्टनर है, अनु और भगवान। टू अनु और भगवान, यही काम करना है ना, टू अनु और टू भगवान, टू अनु कैपिटल अकाउंट, टू भगवान कैपिटल अकाउंट। लेकिन जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को चेंज करना है, सबसे पहला काम ध्यान रखना। जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो, उसको क्रेडिट से हटाकर डेबिट कर दो, क्योंकि वो गेन कर रहा है। जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, उसकी साइड को चेंज कर दो। तो ये -3/20 जो है अब क्या हो जाएगा, +2/20। पहला काम क्या है क्लास, एंट्री नॉर्मल तरीके से करो जैसा आप करते थे, बस जिसका माइनस आ रहा है वो पहले क्रेडिट था, साइड चेंज करके डेबिट कर दो। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इनके शेयर को, अब रेशियो मत बनाना, हम नॉर्मली क्या करते थे, रेशियो बना लेते थे 3:7। लेकिन इस केस में अगर किसी का माइनस आ जाता है तब तुम्हें रेशियो नहीं करना, तो तुम्हें क्लास ऐसा ही सेम लिखना है और मल्टीप्लाई करना है पूरे फर्म की गुडविल से। किससे क्लास, मल्टीप्लाई करना है पूरे फर्म की गुडविल से। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, इसी 50,000 को बांट दे रहे थे दो में। ये तब करते हैं जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव हो। अगर किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो 2,50,000 है, इसको आप 20 से डिवाइड दे दोगे तो कितना क्लास आएगा, 2,50,000 को 20 से, तो 12,500 इंटू 3, ठीक है, 37,500 आएगा, 37,500, और ये आएगा 87,500। तो ये देखो बराबर आ गया, और अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, तो अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। तो अगर वो गेन कर रहा है तो जिसका माइनस है उसकी साइड को चेंज कर दो और मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करो। फर्म की गुडविल से रेशियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल 3/20, 7/20 जो भी शेयर है आप वो लिख सकते हो, आपको अलग से रेशियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्लास और भी बुक में प्रैक्टिस हो सकता है। क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में पूछ रह जाए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई, और कैलकुलेशन भी है। तो 3 to 4 मार्क्स का आराम से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। साइड चेंज, मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से, रेशियो मत बनाना क्लास, माइनस प्लस का रेशियो नहीं बनता, पूरा पूरा लेना, जो शेयर लिखा है वो पूरा का पूरा लेना आप, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना। ओके, तो पूरे फर्म की दे रखी है 2.5 लाख, तो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं सबसे बोलूंगा क्वेश्चन को पढ़ो और खुद ट्राई करो, एक बार आप कोशिश तो करो बनाने का नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को बनाने का, पक्का बन जाएगा। माही और रजत दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 4/7 और 3/7। They admitted Kripa as a new partner. Kripa bought 60,000 as her share of goodwill. कृपा गुडविल लेकर कितना आती है, 60,000, ठीक है, which was entirely credited to माही कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी गुडविल कृपा लेके आती है वो सारा का सारा माही के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर देते हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली माही ही सैक्रिफाइस कर रही होगी, तभी तो गुडविल का सारा हिस्सा माही को क्रेडिट कर दिया। यार सिंपल सी बात है, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है वो पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। तो अगर ये सारा का सारा माही को क्रेडिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है अकेला कौन सैक्रिफाइस कर रहा होगा, माही ही सैक्रिफाइस कर रही होगी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ गुडविल द न्यू फर्म वाज वैल्यूड 4,20,000। पूरे फर्म की गुडविल है 4,20,000, उसका हिस्सा है 60,000। तो मतलब कि जो कृपा है, कृपा का शेयर कितना आएगा, अगर पूरे फर्म की गुडविल है 4,20,000 और जो कृपा का शेयर है वो है 60,000 सिर्फ, ठीक है, तो कितना क्लास आएगा, 1/7।
6 7 छिके 42 1/7। तो यानी कि कृपा का शेयर 1/7 है, तभी वो 4,20,000 का 1/7, 4,20,000 का 1/7 वो 60,000 गुडविल लेकर आ रही थी, राइट। तो कृपा जो है वो आ कितने की ले रही है, 1/7 के लिए। कृपा अपना सारा का सारा हिस्सा किससे ले लेगी, माही से। अब ओल्ड रेशियो देखो तुम जरा, माही का कितना है और रजत का कितना है, और हमें निकालना क्या है क्लास, रेट ऑफ एडमिशन। न्यू फर्म वाज वैल्यूड 4 लाख, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, नई रेशियो निकालनी थी, तो माही, रजत और कृपा। तो माही का कितना है क्लास यहाँ पे, माही का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है क्लास यहाँ पे 4/7, इसका है 3/7। माइनस कर दोगे, कृपा सारा हिस्सा माही से ले रही है तो माही का है 3/7, रजत में कोई चेंज नहीं है, और कृपा तो आ ही 1/7 के लिए रहा है तो 1/7। तो रेशियो क्या आएगा 3:3:1, ठीक है। न्यू रेशियो विल बी 3:3:1, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको फंसा सकता था। नया पार्टनर का शेयर नहीं दिया था, बट पूरे फर्म की गुडविल और उसके हिस्से की गुडविल दी थी, और सारा अकेले माही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कृपा का सारा हिस्सा माही से घटा दो, क्योंकि क्लास गुडविल सारा का सारा माही को दिया जा रहा है। तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू माही, ध्यान समझना, बैंक टू प्रीमियम 60,000 बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू माही, सिर्फ माही में, क्योंकि अकेला कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, माही। दूसरे का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगा 0, क्योंकि इसका नए में भी जितना है पुराने में भी उतना ही है। ओके डन। चलो, तो यहाँ पे हमने क्लास काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। आज हमने काफ़ी सारी जनरल एंट्रीज देखी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए। उम्मीद है आप लोग इस सेशन का यूटिलाइज करोगे, घर पर अच्छे से पढ़ोगे। वीडियो अच्छी लगी क्लास तो लाइक जरूर करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।